नमस्कार। चलिए आज विस्तार से समझते हैं गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के आने वाले आईपीओ के बारे में। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले एक नंबर जो बिल्कुल ध्यान खींच लेता है, 637%। जी हां, इनके रेवेन्यू में सिर्फ एक साल के अंदर इतनी बड़ी उछाल आई है। लेकिन सवाल यह है कि इस हाइपर ग्रोथ के पीछे की कहानी आखिर है क्या। सबसे पहले इस आईपीओ की जो बेसिक डिटेल्स हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। इसका प्राइस बैंड 108 से 114 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। इसका मतलब सीधा सा है कि जो न्यूनतम निवेश करना होगा वो है 14,592 रुपए, जिसमें 128 शेयर्स मिलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कंपनी के बिजनेस मॉडल और उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को थोड़ा गहराई से देखते हैं। आखिर इस ग्रोथ का इंजन क्या है। तो देखिए, कंपनी का जो मुख्य फोकस है वो सेंट्रल गुजरात है। खासतौर पर वडोदरा और आनंद जैसे शहरों में इनकी पकड़ काफी मजबूत है। ये लोग किडनी से जुड़ी बीमारियों के इलाज में एक्सपर्ट हैं और इनके पास 7 मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों का एक पूरा नेटवर्क है। अब यहां आती है सबसे दिलचस्प बात, इनका सीक्रेट सॉस, यानी कि इनका बिजनेस मॉडल। ये है एसेट लाइट मॉडल। अब इसका क्या मतलब है। सीधी भाषा में ये जमीन या बिल्डिंग खरीदने के बजाय अस्पतालों को लीज पर लेते हैं या पार्टनरशिप करते हैं, और यही वो चीज है जिससे ये बिना भारी कर्ज लिए इतनी तेजी से विस्तार कर पा रहे हैं। और उस एसेट लाइट मॉडल का असर आप इन नंबर्स में साफ साफ देख सकते हैं। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2023 में इनकम लगभग ना के बराबर थी और FY 2025 तक ये बढ़कर 40 करोड़ के पार चली गई। ये जो जबरदस्त ग्रोथ है ना, इसका मुख्य कारण है नए अस्पतालों का अधिग्रहण। ये इनकी स्ट्रैटेजी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इतनी तेजी से बढ़ने के बावजूद कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ काफी सॉलिड है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए, बहुत कम है, और एबिटा मार्जिन 40% से भी ज्यादा। हेल्थ केयर सेक्टर के हिसाब से ये मार्जिन कमाल का है। ठीक है, अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जो हर निवेशक के दिमाग में होता है कि भाई, इसका वैल्यूएशन ठीक है या नहीं। क्या इस प्राइस पर निवेश करना समझदारी है, और भविष्य के लिए इनके प्लान्स क्या हैं। कंपनी ने आईपीओ से मिलने वाले पैसों के इस्तेमाल का एक बिल्कुल साफ और ठोस प्लान बनाया है। देखिए, पैसा सही जगह जा रहा है। अहमदाबाद में पारेख हॉस्पिटल को खरीदना है, बड़ोदरा में एक स्पेशल विमेंस हॉस्पिटल बनाना है, और सबसे जरूरी लेटेस्ट रोबोटिक सर्जरी मशीनरी में निवेश करना है। मतलब पैसा ग्रोथ और टेक्नोलॉजी अपग्रेड में लगेगा। तो अब देखते हैं कि वैल्यूएशन के मामले में ये कहां खड़ा है, महंगा है या सस्ता। इसकी तुलना जब हम दूसरी कंपनियों से करते हैं तो बीई रेशियो करीब 41.59 है, जो ठीक ठाक लगता है, यथार्थ हॉस्पिटल के आसपास ही है। लेकिन असली गेम चेंजर है इसका RONW, यानी रिटर्न ऑन नेटवर्थ। ये 36% से ज्यादा है। आसान शब्दों में ये कंपनी अपने लगाए हुए पैसे पर बाकी कंपनियों के मुकाबले कहीं बेहतर रिटर्न कमा रही है। इस सबसे निष्कर्ष ये निकलता है कि आईपीओ की प्राइसिंग फेयरली वैल्यूड है। मतलब कोई बहुत सस्ते में नहीं मिल रहा है, लेकिन कंपनी के शानदार परफॉर्मेंस और हाई ग्रोथ को देखते हुए ये ओवर प्राइस भी नहीं है, एकदम ठीक ठाक दाम है। लेकिन ठहरिए, एक अच्छा विश्लेषण हमेशा रिस्क पर भी गौर करता है। तो चलिए उन चीजों पर भी नजर डाल लेते हैं जिनको लेकर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। यहां 3 मुख्य बातें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। पहला, ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी GMP अभी बिल्कुल फ्लैट है, 0। इससे संकेत मिलता है कि शायद लिस्टिंग डे पर कोई बहुत बड़ा फायदा ना हो। दूसरा, 40% से ज्यादा का जो ये शानदार मार्जिन है, कंपटीशन के चलते इसको बनाए रखना आगे जाकर थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और तीसरा, अभी के लिए इनका पूरा बिजनेस सिर्फ एक राज्य यानी गुजरात तक ही सीमित है। तो इतनी शानदार ग्रोथ एक तरफ और कुछ संभावित रिस्क दूसरी तरफ, इन सबको सामने रखकर आखिरी नतीजा क्या निकलता है। तो हमारी तरफ से सलाह यह है कि इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। लिस्टिंग के दिन एक ठीक ठाक गेन की उम्मीद रखी जा सकती है और लॉन्ग टर्म के लिए भी इसमें पोटेंशियल दिखता है। तो पूरी कहानी को अगर एक झलक में समझें तो अप्लाई क्यों करना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ जबरदस्त है, बैलेंस शीट साफ सुथरी है, कर्ज कम है और विस्तार की योजनाएं स्पष्ट हैं। और सावधान क्यों रहना है, क्योंकि GMP कम है, बिजनेस सिर्फ गुजरात में है और हाई मार्जिन को बनाए रखना एक चुनौती हो सकता है। तो ये है पूरी तस्वीर। और एक आखिरी बात, अगर कोई अपने पोर्टफोलियो में हाई ग्रोथ हेल्थ केयर स्टॉक्स को शामिल करना चाहता है तो ये कंपनी एक हिडन जेम यानी एक छिपा हुआ हीरा साबित हो सकती है। विश्लेषण के अंत में एक जरूरी डिस्क्लेमर,
ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और सूचना के उद्देश्य से है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल सलाह ना समझा जाए। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।